हेलो एवरीवन, टैरिफ विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है। आप समझेंगे उन चीजों को डीप में कि जब आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ तो क्या कंडीशन आपके पर्सन के लाइफ में चल रही थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको गोस्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपको बिना बताए ब्लॉक कर दिया, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन जो आज भी आप दिमाग में रखते हैं कि यार ऐसा क्या ही हुआ था उस दिन जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको बीच में ही छोड़ दिया। ठीक है, तो जानते हैं टैरो से कि आपके पर्सन ने क्यों, किस हालात में, किन परिस्थितियों में आपको छोड़ा, क्यों छोड़कर चले गए ये। और सेकंड हम ये देखेंगे कि अगर ये छोड़कर चले गए और सिचुएशंस ऐसी हैं कि इनके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड है, दे स्टिल लव यू, दे स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू, तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे खुद से और क्या आपको इन्हें चांस देना चाहिए। तो ये होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी तो मोस्ट गाइडेड वे में ही आपके सामने आपके फीट पर होगी। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। डिवाइन, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनके भी साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, जिस भी रिश्ते में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर ने उन्हें किन परिस्थितियों में छोड़ दिया। फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, second we have five of swords, wheel of fortune, we have seven of wands, we have five of wands, bottom of the deck we have queen of pentacles energy। आपकी अच्छाई, आपका प्यार आपके पार्टनर को डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपको ये चीज बहुत रेजोनेट करेगी और आपको अंदर से ये सुना भी होगा ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम सही बोले मैडम। आप कमिटल व्यक्ति हैं, प्यार करने वाले व्यक्ति हैं और जिंदगी में धोखे खाने के बाद भी अपने प्यार को आपने धोखे में कभी कन्वर्ट नहीं होने दिया। इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया है, कमिटमेंट देना, जिंदगी भर इंतजार करना, बस प्यार हो गया तो हो गया, बस ऐसी वाली एनर्जी। आपके पर्सन जिस वक्त आपको छोड़कर गए होंगे, ये पहली बात तो जब आए हैं तो इनके साथ आपका नया साइकिल शुरू हुआ है। डिवाइन की मर्जी से भी आप मिलाए गए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मतलब सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने आपसे मुलाकात की होगी या आप दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे हुआ होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनके साथ आपका डिवाइनली गाइडेड साइकिल स्टार्ट हुआ है। यही वो इंसान थे जो हो सकता है आपको बोलते हूं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैंने तुम्हारे जैसा जो कनेक्शन है या तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। और उसके बाद ही चीजें बिट्रेयल में बदलती चली गई, चाहे 5 डेज में बदली हो, चाहे मे मंथ में बदली हो, चाहे 5 मंथ्स में बदली हो, 5 महीने में सब कुछ बदल गया, या 5 साल ही आपके साथ रहे जहां पे आपको पता भी नहीं था कि चीजें इस तरीके से वर्स्ट हो जाएंगी आने वाले टाइम में। बट 5 नंबर कुड बी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का है, और वो भी नेगेटिव चेंज का है। इनके साथ आपका हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा अटैच रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए। कार्मिक ट्रिगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पास्ट का कार्मिक ट्रिगर, कोई लेन देन इसी तरीके से पूरा हुआ, और कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, और ये जो दोनों ही कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये साइकिल की एनर्जी है, वो भी पास्ट लाइफ साइकिल की। ठीक है, और जो डिवाइनली गाइडेड था, जो होना था। अगर आपको बहुत ज्यादा ये लगता है ना कि मुझे इसके साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, या ऐसा स्ट्रॉन्ग सोल टाई जो मैंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया, यस, क्योंकि ये है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में जब आपके साथ चीजें खत्म होने लगी या आपको घोस्ट किया, क्या कारण रहा इसका? जैसे ये रिश्ता पब्लिक होने लगा, जब तक चीजें आप तक थी, एक दूसरे के बीच में थी, चाहे ये जिस भी इंटेंशन से आपके लाइफ में आए, इनका मोटिव था आपसे प्यार पाने का, इनका मोटिव था आपको हील करने का, आपको जगाने का, आपको जगाना
और इनका आपकी तरफ आना अट्रैक्शन से, या जो भी आपका लेन देन था, जैसा भी कनेक्शन आपके बीच में बना हो, जब तक चीजें आप दोनों के बीच में थी तब तक सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे ही इसमें कूद पड़े बाहर से पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार या आपके पार्टनर ने कोई हिडन रिलेशनशिप आपसे छुपा के रखा, चीजें बदल गई, चीजें विश्वासघात में कन्वर्ट हो गई। आपके पार्टनर की सडन एनर्जी चेंज हो गई इस रिश्ते में, जैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया, जब ये कनेक्शन ही दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस से चलने लगा। आपके पार्टनर ने, ऐसा लग रहा है, बहुत समय तक कोशिश भी की है कि अपने लेवल पर चीजें ठीक करें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम नहीं कर पाए। मतलब जो इनके अपने लोग थे या लोकलाज समाज सोसाइटी बीच में आ गया कि सब खिलाफ हो गए, इनके सब अगेंस्ट चले गए, तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि ये आप से ही ये सुन ले कि हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है या मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया, विश्वासघात किया है। मतलब इतने सारे लोगों का ये सामना नहीं कर पाए हैं, इतने सारे लोगों के बीच में ये अकेले स्ट्रगल करने वाले रहे हैं। तभी मैंने बोला कि इन्होंने, देखिए, इनकी सिचुएशन जो आई है निकल के, वो इनके अकॉर्डिंगली सही हो सकती है, और जो जो चीजें हुई हैं, दर्द पार्टनर की भी एनर्जी में दिख रहा है, लेकिन आप तो एक ऐसी एनर्जी में थे कि अगर ये स्टार्टिंग में चीजें बताते तो आप उस नजरिए से भी देख सकते थे। ठीक है, आपने तो प्यार भी दिया, आपने विश्वास भी दिया, और फिर भी आपने दिल से धोखा खाया, और ये कनेक्शन में अपनी मर्जी से ही आपके पर्सन ने चीजें चलाई हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि ये मजिशियन की एनर्जी में रहे हैं, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, और अपनी मर्जी से ही सारी चीजों को देखना। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की उस समय की सिचुएशन रही होगी जिस वक्त इन्होंने आपको घोस्ट किया, आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब सेकंड हम ये देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, इन्होंने आपको उस एनर्जी में देखा है, तो सीरियस ये भी हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी शॉप पे जाएं, हमें अगर पहली चीजें समझ में नहीं आ रही है, पहले प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू गाइस, और हम किसी चीज को बहुत अच्छे से, ऐसे कपड़े को चेक करते हैं, अरे ऐसा है, देखो पीछे कितना सुंदर कार्ड है द लवर्स का, हम ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो हमें अंदर से क्या होता है, एक हैप्पीनेस फील होती है, यार चीज तो अच्छी है, बढ़िया है। फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी पॉकेट से बाहर एफर्ट्स डालने की, कि हम इसे खरीद पाए, क्योंकि हमारे सामने एक अच्छी चीज है। आप इन्हें कमिटल मिले, आप इन्हें बहुत प्यार करने वाले मिले, इन्होंने आपको रिकॉग्नाइज किया है क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो इन्होंने भी एफर्ट्स डाले हैं कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया यार जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, या जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है या करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्या आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लाइफ में वापस रिटर्न करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स अनएक्सपेक्टेड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी यस है, लेकिन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन के रास्ते पे चलना है। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं 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 कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं आएगा या नहीं आएगी, क्योंकि ये कनेक्शन हाइप्रिस्टस चला रही है, ये कनेक्शन यूनिवर्स चला रही है, ये अचानक से आपकी लाइफ में टपकेंगे। जैसे बारिश का कोई पता नहीं होता ना कि कब बारिश आ जाएगी, कब बूंदे आना शुरू हो जाएंगी, तो ये कुछ इसी तरीके से आपके लाइफ में अचानक से आएंगे। बट ये जानते होंगे कि इनको आपकी तरफ जाना है, आप सिर्फ इंट्यूशन से इनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। यहाँ पर 2-2-2 की एनर्जी है, 2-2 की, मतलब यहाँ पर रिकंसिलेशन की वाइब्स हैं। आपके पार्टनर आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है एज अ फ्रेंड आपको अप्रोच करें, मुलाकात हो आप दोनों की एक दूसरे से, पहले तो बहुत ज्यादा फॉर्मल मीटिंग हो, एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद चीजें लव रिलेशनशिप में या मैरिज में कन्वर्ट हो सकती हैं, रीयूनियन में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, कमिटमेंट तक जा सकती हैं चीजें, लेकिन आपके बीच में रिश्ता बेहतर होगा। कब तक आ सकते हैं, तो 6 डेज मिनिमम दिख रहा है, और मैक्सिमम 2 वीक्स और 2 मंथ्स हो सकता है। बट इनके साथ चीजें आपके एक नेक्स्ट चैप्टर पे मुझे शिफ्ट होते हुए दिखती हैं, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ये मैरिज रिलेटेड हो सकता है, ये साथ में काम करने से रिलेटेड हो सकता है, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, बट ये बहुत फुलफिलिंग होगा, आप खुद ही देखेंगे एनर्जी में, तो एनर्जी में इमोशंस ही है, एनर्जी में 6 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से भी इस रिश्ते में बरकत आए, इज्जत मिले,
और स्पेशली यहाँ पे वॉन्ट्स की भी एनर्जी है, तो पैशन भी होगा और फायर भी, कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं तो ये एफर्ट डाल रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर प्यार है, इस वजह से ही आपके लाइफ में रुकना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को स्टेबल करने के बारे में सोचेंगे और स्टेबिलिटी के ही पर्पस से आपके पास ही वापस आए। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपको घोस्ट करके चले गए, जो इट्स अप टू यू की एनर्जी में देखने वाली हूँ कि क्या आपको इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, या फिर ये पर्सन को भगा देना चाहिए। ठीक है, एक बार घोस्ट करने के बाद ऐसा दिख रहा है महादेव कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। तो क्या मेरे व्यूअर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए, उनके साथ रिकंसाइल करना चाहिए। कुछ लोग तो बेफिक्र होकर रिकंसाइल करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इंतजार में बैठे होंगे। यहाँ पे एनर्जी है द लवर्स की। नेक्स्ट वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ swords energy, and we have Queen of Cups, and the last we have 7 of Wands with Hermit and 5 of Wands। मैं बता देती हूँ आपको क्या सिचुएशन है। द वर्ल्ड, इतिहास रिपीट होगा, हिस्ट्री रिपीट होती है, और यहाँ पे जो एनर्जी है, कार्ड्स भी आपको दिख ही गए होंगे कि कुछ सिमिलर कार्ड्स रिपीट हुए हैं, जैसे क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एनर्जी मून के साथ आ रहा है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप रहा है तो आप इनको उस लेवल पे अलाउ कर पाते हैं या नहीं। अगर ये पर्सन वापस जाता है या वापस जाती है, कि आपकी एनर्जी को सकिया आप तो रियूनियन मान गए, और अगले दिन ये मतलब स्टार्टिंग में 3-4 दिन 3-4 हफ्ते तो बहुत बढ़िया चला कि बाबू सोना तुमसे मेरे लिए प्यारा कोई भी नहीं है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब बात कमिटमेंट की आएगी, ये फिर घूम गए उसी चीज पे, ये म्यूट हो गए कि नहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इनके लाइफ में फलाना प्रॉब्लम है। ये मतलब आपको किसी आउटकम तक ये इंसान जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये आपको पहले घोस्ट किए थे। लड़ाई झगड़ा है, घर परिवार में कोई सुनेगा नहीं, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में थे, और ये आप इनके पास आपके उन्हीं सवालों का जवाब नहीं है। ठीक है, मिलना मिलाना सब एक साइड रखिए, इनके पास जवाब नहीं है। तब आपने डिसाइड करना है कि आपने इन्हें अपना इमोशन या इन्हें अपना प्यार देना है या नहीं देना है। यानी कि आप इस रिश्ते में कमिटमेंट पर फोकस कीजिएगा, और यकीन मानिए प्यार का एक उसूल है कि जब कोई आपको लेकर सीरियस होता है तो आपको कमिटमेंट देता है, मर जाएगा लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपके साथ उसी पैटर्न को रिपीट करते हैं, क्योंकि आ रहे हैं हर्मिट सिचुएशन के बाद, आइसोलेशन में रहने के बाद, ठीक है, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, तो एक दिन का प्यार चाहिए या जिंदगी भर का, जब तक दोनों की सांसें चल रही हैं तब तक प्यार चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर वहां पे कमिटमेंट है, काइंड ऑफ अ श्योरिटी, चाहे जैसा रिश्ता आपका है, ये मेंटेन कर पाते हैं उस कनेक्शन की वाइब्रेशन को, इस रिश्ते के प्यार को, इस लवर्स की एनर्जी को, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाते हैं, तो आप इनके साथ रह सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ एक लस्टफुल एनर्जी के साथ ही और शी इज गोइंग टू अप्रोच यू और फिर आपको घोस्ट कर दिया, तो इट इज बेटर है कि आप दूर से इनको देखें और समझें, उतना नजदीक आप ना आने दें, क्योंकि एनर्जी में साइकिल के ट्रिगर करने की एनर्जी है। स्पेशली कोई मदर फिगर या कुछ सप्रेस्ड इमोशंस, कुछ नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर हिट कर सकती है आपकी रिकंसिलेशन के टाइम पर या फिर कमिटमेंट के टाइम पर। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बहुत क्लियर बताई है। अगर ये फूल की एनर्जी में आते हैं, ये रिस्क लेते हैं इस रिश्ते में कि मैं सब करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, और मैं मेरी तरफ से ये टाइम है कि मैं तुम्हें इतने टाइम तक कमिटमेंट दे दूं, या ये इस रिश्ते का फ्यूचर है, तब आपने सीरियस होना है कि ये फूल की एनर्जी में आ गए हैं और ये अब बेधड़क है, इन्हें किसी का डर नहीं है। इफ ही और शी सेज तुमने पुरानी बातें फिर शुरू कर दी, तुम मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करो, मैं देख लूंगा या देख लूंगी, तब सीधी तरह समझते हैं कि अगला बंदा आपको टरकाने की कोशिश कर रहा है, मीठी मीठी गोली देने की कोशिश कर रहा है, फिर ये रन कर जाएंगे प्लेयर एनर्जीज के साथ में, फ्लर्ट की एनर्जी के साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए।
सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।